आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। वैसे तो सियासत की पिच पर रिश्ते कुछ खास मायने नहीं रखते, लेकिन कई बार सियासी समीकरण के पेच में फंसे रिश्ते जीत हार का फैसला जरूर कर सकते हैं। और इन्हीं रिश्तों और अपनों की नाराजगी के पेच में फंस गई है हरियाणा कांग्रेस और क्रॉस वोटिंग के डर से मुश्किल में पड़ गई है उनकी राज्यसभा सीट। तो अजय माकन राज्यसभा पहुंचेंगे या नहीं, ऐसे ही कुछ सवालों पर आज हरियाणा की आवाज हम शुरू करने जा रहे हैं। फोन लाइन्स खोल दिए हैं, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, जुड़िए हमारे साथ और दीजिए अपनी राय। फोन लाइन से हमने खोल दिया, नंबर फोन उठाइए, हमें मिलाइए इन नंबर्स पर और अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाइए। राज्यसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं आप? अजय माकन और कार्तिकेय शर्मा के बीच आप किसे आगे देख रहे हैं? क्या कांग्रेस के साथ खेल हो सकता है? कार्तिकेय शर्मा के आने के बाद से समीकरण बनते बिगड़ते दिख रहे हैं क्या? बीजेपी सेफ और कांग्रेस निर्दलीय में पेच नजर आ रहा है क्या आपको? बताएं हमें। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। बेहद दिलचस्प हो गया है इस वक्त राज्यसभा का रण। इस रण को आप किस तरह से और किस तौर से समझ पा रहे हैं, ये जानना जरूरी है। आप अपने विचार जरूर पहुंचाइए। कांग्रेस को क्या क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है? अगर नहीं सता रहा तो क्या कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सताना चाहिए? कांग्रेस के पास देखा जाए 31 विधायक हैं, जिसमें से कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं, तो बचे 30। अगर 31 के 31 विधायक भी अजय माकन को वोट दे देते हैं तो वो सेफली पहुंच जाएंगे राज्यसभा। 30 विधायकों को भी अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा संभाल लेते हैं तो भी अजय माकन के लिए संभावनाएं प्रबल रहेंगी। लेकिन अगर इन 30 विधायकों में से भी 3 गैर हाजिर हो गए या 3 ने क्रॉस वोट कर दिया, नहीं संभाल पाए भूपेंद्र हुड्डा, तो अजय माकन के लिए राज्यसभा पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। सूरज भान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज भान जी बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। ये अजय माकन तो पहुंचेगा, बीजेपी ने सरेंडर किया है। ये जेजेपी वालों के लिए मुश्किल पैदा की है इस निर्दलीय उम्मीदवार ने। इनको हताश करने के लिए ये खेल खेला है मैम। किसने खेल खेला है? बीजेपी वालों ने जेजेपी वालों को हताश और निराश करने के लिए। जेजेपी का तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है ना राज्यसभा के लिए। नहीं, कैंडिडेट तो नहीं है, पर ये नीचा तो दिखा देंगे। तो इनके एमएलए तो है मैम, ये जाएंगे कहाँ? सर कैसे नीचा? सूरज भान जी मैं आपको सुन रहा हूँ, कैसे नीचा दिखा देंगे वो थोड़ा सा समझा दीजिए। 40 हैं इस वक्त बीजेपी के पास, 31 अगर पवार साहब को वोट दे देते हैं, कृष्णलाल पवार साहब को, तो भी 9 विधायक बच जाएंगे बीजेपी के पास। अब वो अजय माकन को वोट करेंगे या कार्तिकेय को? आपको क्या लगता है सर? कार्तिकेय तो ये मोरा बनाया है जी बीजेपी ने। अच्छा ठीक ठीक, ये जाएगा तो अजय माकन। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सूरज भान की तरह आप भी जुड़िए, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। कौन जीतेगा राज्यसभा की रेस? क्या लगता है आपको, इस रेस का विनर कौन होगा? क्या कांग्रेस की गेम बिगाड़ेंगे कुलदीप बिश्नोई? अजय देशवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी बोलिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। सबसे पहले जो भाजपा ने कांग्रेस के साथ एक खेला खेला है और जिसमें अजय माकन को लगता है कि इस बार भी मायूस होके राज्यसभा नहीं जाएंगे वो और घर लौटना पड़ेगा खाली हाथ, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के 31 एमएलए में से लगातार 30 एमएलए ही पार्टी मीटिंग में आ रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई लगातार सीएम के टच में है और दूसरा सुनने में आया है कि जिस तरह 2016 में हुड्डा ने शाही कांड किया था तो कांग्रेस हाईकमान को डर सता रहा है कि इस बार भी कहीं ऐसा ही कोई कांड ना हो जाए। उन्होंने अपने विधायकों को एकजुट करने के लिए सुना है कि राजस्थान भेज दिया है, जयपुर भेज दिया है। जयपुर और छत्तीसगढ़ जी का ये खबर आ रही है, इसकी पुष्टि नहीं है। सूत्र बता रहे हैं ऐसा कि वो विधायक जैसा कि मुझे लगता है विनोद शर्मा जी की और माकन की भी रिश्तेदारी है। सुनने में आ रहा है कि जो पूर्व स्पीकर है कुलदीप शर्मा जी, वो उनके दामाद है कार्तिकेय जी। तो लगता है कि एक खेला निश्चित होना है और कहीं ना कहीं
कार्तिकेय ही राज्यसभा जाएंगे और कुलदीप जो अजय माकन है कांग्रेस के, उनको फिर एक बार मायूसी हाथ लगेगी। कांग्रेस चाहती थी कि हुड्डा को फ्री हैंड दे के बिना किसी डिस्प्यूट के अजय माकन को राज्यसभा भेज दे, तभी उन्होंने ना तो कुमारी शैलजा को कैंडिडेट बनाया, ना सुरजेवाला को कैंडिडेट बनाया। लेकिन हो सकता है कि अजय माकन के साथ भी वही गेम हो जिसका डर कांग्रेस हाईकमान को क्रॉस वोटिंग का गेम हो सकता है ना? आप ये अंदेशा जता रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी आप रखते हैं, अच्छा लगा। आगे भी जरूर जुड़िएगा हमारे साथ इस कार्यक्रम में। इनकी तरह आप भी जुड़िए। लालचंद जी जुड़ गए हैं। लालचंद जी बोलिए। हाँ मैडम, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, बोलिए। हाँ, हुड्डा जी भी बहुत कम खिलाड़ी नहीं है। हाँ है जी। क्रॉस तो दोनों ही पार्टियों को वैसे तो डर सता रहा है, कांग्रेस को भी इतना ही सता रहा है, बीजेपी को इतना ही सता रहा है, परंतु हुड्डा साहब भी कम खिलाड़ी नहीं है और माकन साहब जीतेंगे 100%। बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग को थोड़ा समझाएंगे? जरूर दे सकता हूँ। आप बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग का डर बोल रहे हैं, कैसे? उनके पास तो 31 से ज्यादा है। हाँ जी, थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़िए। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन से हमारी खुली हुई है। कौन जीतेगा राज्यसभा की रेस? हमारे साथ ज्वाला प्रसाद जुड़ गए। ज्वाला जी बोलिए। राधे राधे बहन जी। राधे राधे सर डायरेक्ट मुद्दे पर आ जाइएगा प्लीज, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में आप किसको जीतते हुए देख रहे हैं? बीजेपी, कांग्रेस या कार्तिकेय जो निर्दलीय हैं? देखिए जी, हम तो राज्यसभा का हो चुनाव, चाहे लोकसभा, किसी रूप में चुनाव हो, चुनाव का नाम आते ही हम तो कमल का फूल मोदी जी के नाम से जितवाएंगे। और जब ये 70 साल तक राज कर सकते हैं। 2 सीट है ना सर, 2 सीट है ना। एक तो मोदी जी के, आप कह रहे हैं बीजेपी के लिए, ठीक है, एक बीजेपी का हो गया। दूसरे पर कांग्रेस को देख रहे हैं, निर्दलीय को देख रहे हैं? देखो, निर्दलीय है वो भी आना लास्ट में मोदी जी के ही पार्टी में है, और कांग्रेस ही रहा। कांग्रेस भी सिमट कर एक छोटी सी पार्टी रह गई है, क्योंकि कांग्रेस के जो कारनामे थे उन्होंने अपना फल इन्होंने भुगत लिया है। जनता के साथ इन्होंने छलावा किया है, और छलावा जिसने किया है जनता के साथ, अब ये जो भारतीय जनता पार्टी में जनता की सुनी जाती है, 70 साल के इतिहास में पहला उदाहरण है ये, इसमें आम जनता की सुनी जाती है। और राजीव गांधी तो खुद कहते थे हम 1 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसे पहुंचते हैं आम आदमी के पास, 90 पैसे जो लगभग रास्ते में घिस जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? या तो वो 10 जनपद के अकाउंट में जाते हैं या स्विस बैंक में जाते हैं। तो राजीव गांधी की बात खुद सच्चाई साबित हो रही है। और मोदी जी जब पैसा भेजते हैं 1 रुपया सीधे जनता के अकाउंट में आते हैं, कितना फर्क है दिन और रात का, आसमान और धरती का फर्क है। देखो कितना डिफरेंट है ये सेवा करने का। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, जिन्होंने 70 साल तक शासन किया, अरे हमें तो 35 साल तक तो जनता को शासन करने दो। 35 वाला शासन 3500 साल आगे ले जाएगा, 3500। और जो चीन की जो दीवार है उतनी वही सनातन धर्म की नींव मजबूत हो रही है उसी दीवार की तरह। और 70 साल में जो नींव सनातन धर्म की खोखली हो गई थी, अब उसके होल भरने जा रहे हैं, सुराग भरने जा रहे हैं। चले, एक और दर्शक जुड़ गए हैं, अमन हमारे साथ। अमन जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। हाँ जी मैडम जी, लग तो ऐसा ही रहा कि दूसरी सीट भी निर्दलीय के पास ही जाएगी अब तो। हेलो अमन जी बोलिए। चलिए, संपर्क टूट गया। हमारे साथ मास्टर आर के कालिया भी जुड़ गए। मास्टर साहब नमस्कार, बोलिए। जी नमस्कार जी, मेरी अजीजा। बोलिए सर। ऐसे है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, जो कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो इनको ले बैठेगी। ये कांग्रेस खुद जिम्मेदार है इस बात के लिए। कांग्रेस कमजोर होती जा रही है और हर फील्ड में, हर क्षेत्र में इनकी कमजोरी आपके सामने नजर आ रही है। 1-2 लाइनें हैं, मुझको नसीहत ना दे ऐ दोस्त खुदा के लिए, मुझको नसीहत ना दे ऐ दोस्त खुदा के लिए, मेरा ज़मीर ही काफी है मेरी सजा के लिए।
जिम्मेदारी ऐसी है, बताइए आप। खुद आ रहे हैं ये लोग चाहते हैं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, लोग चाहते हैं। आप थोड़ा सर्वे कीजिए, आप थोड़ा सा अपने रिपोर्टर को भेजिए, पत्रकारों को भेजिए। लोग चाहते हैं हुड्डा साहब को, लेकिन ये खुद नहीं चाहते कि हम आए सत्ता में। आपस में उलझे हुए हैं, बताइए तो कौन इनको देखिए फिर वोट देगा और कौन इनकी तरफदारी करेगा। अजय माकन बाहर का आदमी है। कभी मैंने कहा था मेरे अंगना में तेरा क्या काम है, हालांकि अजय माकन से हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम इसको सरकार को जो हाई कमान है या जो जिसके पास हरियाणा की कमान है, वो थोड़े बहुत तो सोचे, विचार करे भी हम कहाँ जा रहे हैं, राजनीति कैसे कर रहे हैं। बाकी उनकी अपनी राजनीति है, आम आदमी को कोई फर्क पड़ता नहीं है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मास्टर साहब को लगता है कि कांग्रेस की आपसी गुटबाजी उनकी नैया डुबोने का काम करेगी। अजय माकन को ये हारते हुए देख रहे हैं, बहरहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आप सभी की प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार है। फोन उठाइए और अपनी प्रतिक्रिया यहाँ तक जरूर पहुंचाइए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, कमलदीप जी, बोलिए सर। मैडम जी, जो कार्तिकेय शर्मा है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा जी के पुत्र हैं, उनकी छवि पूरे उसमें बिल्कुल रही है। तो जितने भी निर्दलीय है या कोई भी, उनको कोई बिना संचोक के उनको सपोर्ट करने के लिए सब तैयार है। निर्दलीय तैयार है, जेजेपी ने सपोर्ट कर ही दिया है। खुद कार्तिकेय कह रहे हैं कि 27 विधायक हैं उनके पास। बिल्कुल जी, 27 विधायक है, बीजेपी सपोर्ट करेगी, सब खुल के सामने आएंगे आपके सामने, क्योंकि उनकी सोच जो वो खुद बता रहे हैं। और हमने देखा भी अम्बाला के अंदर शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके कितना ज्यादा वो सक्रिय है और अम्बाला में कैंप लगा रहे हैं। ये सब सारे विधायक अम्बाला को लेके आगे कर रहे हैं, पूरे हरियाणा को प्रेजेंट करेंगे कार्तिकेय शर्मा। तो इस सोच के ऊपर मेरे हिसाब से तो जितने भी एमएलए हैं सब इनको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो कांग्रेस के हो, जेजेपी ने आपके सामने कर ही दिया है। बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया कमलदीप की तरह आप भी जुड़िए। चेन्नई से हमारे रेगुलर कॉलर प्रेम जुड़ गए। प्रेम जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार मैम। बोलिए मैम आप ये देखिए, ये जितने नेता जो है ना, जिस भी पार्टी के, ये सब आपस में मिले हुए हैं मैम। सत्यानाश तो होना है पब्लिक का। ये तो अपना खेल खेल के चले जाएंगे, किसी की सरकार आ जाए। कभी डर लगता है कि पंजाब में उनकी आपकी सरकार आ गई, दिल्ली में आ गई, तो यहाँ हरियाणा में न आ जाए, इसलिए वो हल्के में ले रही है बीजेपी वाले। वो 2024 की बात सोच रहे हैं, विधायक चुनाव की परवाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो ये टेबल पर बैठते हैं, एक ही टेबल पर बैठते हैं सारे नेता। इसलिए पब्लिक को होशियार रहना चाहिए कि जो काम करता है उसको लाए, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, जहाँ के चुनाव हो। तो इस बार जनता को समझना पड़ेगा। बाकी तो बीजेपी की तो बस्ती लगती है, कांग्रेस की बची हुई है। अब आने वाले में क्या है, उसका दूसरा आदमी फायदा उठाया जाएगा। तो पंजाब में भी है, हरियाणा में आ जाएगा, दिल्ली है, तब फिर बीजेपी वाले भागदौड़ करेंगे। जो अभी वो भागदौड़ कर रहे हैं, बंगाल में कर रहे हैं कि बंगाल को तोड़ दें, वहाँ राजस्थान में कर रहे हैं कि राजस्थान को तोड़ दें, जहाँ उनकी सरकार नहीं है वहाँ दंगे फसाद कर रहे हैं। दिल्ली में दंगे फसाद पानी को लेकर करते हैं, कभी जाम को लेकर करते हैं। पंजाब में किसी के ऊपर से एलिगेशन लगा देते हैं। बीजेपी के जितने स्पोक्स पर्सन है बैठ के खाली दंगा फसाद की बातें चलाते हैं उसके अगेंस्ट में, और कुछ तो है नहीं मैम। मीडिया पर आजकल खाली बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बैठ के इधर की बात करते हैं, खाली और कुछ नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी नेता को चुने वहाँ के निकाय चुनाव में, चुनाव में ऐसे को चुने जो काम करे जनता के लिए। बस, बहुत शुक्रिया सर, आगे भी जरूर जुड़िएगा, इनकी तरह आप भी जुड़िए। नंबर साहब के टीवी स्क्रीन पर कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी बिछा रही है क्या बिसात? मजिंदर सिंह हमारे साथ है। सिंह साहब बोलिए। हेलो, बोलिए सर। सर आपकी आवाज मिल रही है मुझे, आप तुरंत बोलिए, टीवी सुनकर रिप्लाई मत कीजिए प्लीज। बोलिए बोलिए। हाँ जी, हुड्डा साहब बहुत बड़े आदमी हैं, पर इन्होंने अपने घर तक ही सीमित सरकार को कर लिया है। इसलिए ये आगे चले के इनको दुखदाई होगा। क्या और क्या साथी नहीं है क्या? सरकार में तो अभी है ही नहीं। विधायकों को लेकर कह रहे हैं क्या? विधायकों को लेकर के क्या बाहर से ही जरूरी था? क्या हरियाणा में आदमी नहीं है क्या राज्यसभा में? आपको क्या लगता है अजय माकन की जगह किसको लाना चाहिए था? हरियाणा का ही कोई अच्छा कैंडिडेट लेके आते ही। अभी क्या लग रहा है, बीजेपी खेल बिगाड़ देगी क्या? कार्तिकेय जीतते हुए देख रहे हैं अजय माकन? कार्तिकेय जीतेंगे। कार्तिकेय यानी कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग हो जाएगी? क्रॉस वोटिंग हो जाएगी।
जो अभी ये राजस्थान में अपने एमएलए को भेजने लग रहे हैं, तो सीधी बात है, इनको पहले से डर लग रहा है। इनको डर लग रहा है, बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। अभी से ही ये राजस्थान में अपने एमएलए को भेज रहे हैं कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, खेल मत बिगड़ जाए। यानी कि डर गई है प्रदेश कांग्रेस कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो अजय माकन का गेम बिगड़ जाएगा और खेला हो जाएगा। अशोक कुमार है हमारे साथ। अशोक जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस में सुरजेवाला को राजस्थान में भेजा है, अगर रोहतक में हरियाणा में चुनाव ना होता ना, फिर तो वहां भेजे तो बढ़िया था। जब हरियाणा में चुनाव हो रहा है तो उन्हें वहां भेजने की क्या जरूरत थी? इनको वहां भेज देते, जो हरियाणा से कैंडिडेट बनाया है उसको राजस्थान भेजते, हरियाणा में रह जाता, गड़ी ना होती। कांग्रेस की नीति ऐसी है कि वो अपना लड़ना नहीं चाह रही है। ये समस्या है जी। जैसे जब उपचुनाव हुआ था जींद में, इस सुरजेवाला को कैंडिडेट बना दिया, सुरजेवाला था तो एमएलए छोड़ के एमएलए तो बनना था उसने, इसलिए वहां हार गए वो। तो कांग्रेस की नीतियों में गड़बड़ है, ये ढंग से चुनाव लड़ना नहीं चाहते। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर, आगे भी जरूर जुड़िएगा। तो कांग्रेस की नीतियों में इनको, अशोक जी को, गड़बड़ दिखाई दे रहा है। आप भी जुड़िए हमारे साथ। कौन जीतेगा राज्यसभा की रेस, क्या लगता है? बीजेपी सेफ और कांग्रेस और निर्दलीय में पेच नजर आ रहा है क्या कांग्रेस का गेम बिगाड़ देंगे कुलदीप बिश्नोई? जहां कहीं भी बैठकें हो रही हैं, बिश्नोई नहीं पहुंच रहे। केवल 30 विधायकों के साथ भूपेंद्र हुड्डा करामात कर पाएंगे। 30 भी साथ रहे तो कुछ हो सकता है, उम्मीद है कुलदीप बिश्नोई के जाने के बाद भी। लेकिन इसमें से भी अगर कोई 3 एब्सेंट हो गया या किसी 3 ने क्रॉस वोटिंग कर दी तो खेल पूरी तरह से कार्तिकेय के पक्ष में चला जाएगा। मौसम मलिक है हमारे साथ। मलिक साहब बोलिए। जी मैम, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस यहाँ हारेगी, बाहरी कैंडिडेट को उतारा है इसने। हरियाणा में इसमें कोई, इसके पास कोई नेता नहीं था क्या? ये तो कांग्रेस बता पाएगी सर। फिलहाल उसे आप राज्यसभा तक पहुंचते हुए देख रहे हैं क्या? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं जाएंगे। कार्तिकेय जीतेंगे और वो तो कृष्णलाल पवार जी जीतेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो जितने दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्यादातर या यूं कहे कि सभी ने यह कहा है कि अजय माकन के लिए राह आसान नहीं है और अलग अलग वजह भी बता रहे हैं। कुछ की नाराजगी भी है कि अजय माकन का नाम यहाँ से क्यों दिया, प्रदेश से ही किसी का नाम क्यों नहीं दिया। गुरुग्राम से हमारे रेगुलर कॉलर राम जुड़ गए। राम जी नमस्कार। अनामिका जी नमस्कार। नमस्ते सर, कहिए। यहाँ मैं बताना चाहूंगा, चाहे जेजेपी हो चाहे निर्दलीय हो, और बीजेपी के बच रहे हैं, वो बीजेपी समझो आप, वो अलग नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल 100% चांस है उनके, और माकन का खेल बिगड़ सकता है। क्यों, माकन साहब भी कोई मतलब गलत नहीं है, लेकिन जो बिश्नोई का भी हो रहा है, अध्यक्ष पद इन्होंने चुना है, उनको वो नाराज भी है, उनकी पहले से नाराजगी बताई जा रही है। इसलिए ये 100% चांस है हारने के माकन के। ये कोई नहीं है बाहर से, आज से नहीं, पहले से उतर पाए, बीजेपी भी उतारती है, ये ऐसा कोई वो नहीं है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। बहुत कम वक्त बचा हुआ है कार्यक्रम में, आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। क्या कांग्रेस का गेम बिगाड़ देंगे कुलदीप बिश्नोई? कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी भारी पड़ने वाली है क्या कांग्रेस को? क्या बीजेपी के जाल में फंस जाएगी कांग्रेस? बीजेपी तो साथ बिछा रही है कि अजय माकन ना पहुंचे राज्यसभा तक। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी जो बिसात बिछा रही है उसमें कितनी कामयाब आपको नजर आ रही है? सुनील वर्मा पानीपत से जुड़ गए। वर्मा जी नमस्कार, बोलिए। ठीक हो? हेलो, बोलिए सुनील जी। मैडम, ये जो आप दिखा रहे हैं इसमें कांग्रेस की, तो इसमें कम से कम हुड्डा साहब 31 या 35 लेके आएंगे जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप अपनी बात रखिए सर, हम दिखा नहीं रहे। हम तो पूछ रहे हैं सर। मैं आपको बता रहा हूँ मैडम, जब वोटिंग होगी 31 या 35 सर ये 31 से 35 का गणित समझाएंगे मुझे? कहाँ से तोड़ कर ला रहे हैं? हुड्डा साहब की राजनीति है, हुड्डा साहब परखे हुए इंसान है। ये हुड्डा साहब ये जो बीजेपी सरकार है, सारे विधायक हुड्डा साहब के संपर्क में है। बहुत बढ़िया सर। एक बात और लोग कह रहे थे, आपने दर्शकों को सुनाई कि कांग्रेस डर गई है इसीलिए विधायकों को राजस्थान भेज रही है। क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है क्या? कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है?
चलिए, संपर्क टूट गया बीच में ही। कौन जीतेगा राज्यसभा की रेस, क्या कांग्रेस का गेम बिगाड़ देंगे कुलदीप बिश्नोई, इन तमाम सवालों के साथ हाजिर हुए थे आपको सुनने के लिए। फिलहाल यहीं रुकना पड़ेगा। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।